नमस्कार। मैं हूं प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला साहित्य का सिनेमा कलम से कैमरे तक। संपूर्ण सिंह कालरा। जी हाँ, कुछ याद आता है आपको ये नाम? शायद नहीं। ये नाम याद आएगा और इस तरह याद आएगा कि आप दंग रह जाएंगे जब आपको बताया जाएगा कि संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार का वास्तविक नाम है। गुलजार यानी मशहूर गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, नाटककार, निर्देशक और शायर। पंजाब पाकिस्तान में जन्म लेकर गुलजार भारत चले आए और मुंबई में फिल्मों से जुड़ गए। आज गुलजार की उम्र 87 साल पार कर चुकी है, लेकिन एक लंबा जीवन उनकी शायरी का, उनके लेखन का, उनके निर्देशन का हम सबके साथ है और उन फिल्मों ने बहुत गहरा असर हमारे समाज पर छोड़ा है, जो निकली गुलजार की कलम से या उनके निर्देशन से। मशहूर अभिनेत्री राखी गुलजार का विवाह गुलजार के साथ हुआ। उनकी एक सुपुत्री मेघना गुलजार हैं, जो स्वयं फिल्मी दुनिया में काफी सक्रिय हैं। हिंदी, पंजाबी और उर्दू के साथ साथ गुलजार ने खड़ी बोली में भी लिखा। हरियाणवी और यहाँ तक कि मारवाड़ी में भी उनकी लिखी हुई कुछ रचनाएं मिलती हैं। 2002 में गुलजार को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2004 में ही गुलजार ने पद्म भूषण सम्मान भी प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, बल्कि एक फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2009 में ऑस्कर अवार्ड तक उनके लिखे हुए गीत जय हो को मिला और बाद में इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस तरह उनका नाम पुरस्कारों की दृष्टि से एक बेहद सफल, बहुत मशहूर नाम है। गुलजार को अपने माता और पिता का साया नहीं मिला। माँ तो बहुत छोटी सी उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई और पिता से भी वो दुलार उन्हें हासिल नहीं हुआ जिसके हकदार आमतौर पर बच्चे हुआ करते हैं। वर्ली में, मुंबई में एक गैरेज में मैकेनिक के रूप में गुलजार ने काम किया और वहीं अपने खाली समय में वो कविताएं और नज़्में लिखा करते थे। बाद में विमल रॉय जैसे निर्देशक के साथ उन्हें अवसर मिला और उन्होंने अपना पहला गीत फिल्म बंदिनी के लिए लिखा। गुलजार को त्रिवेणी छंद के लिए भी जाना जाता है। उनकी नज़्मों में भी एक अलग बात है जिससे वो गुलजार की नज़्में दिखाई देती हैं। उनकी मशहूर किताबें हैं चौरस रात, रावी पार, जानम, एक बूंद चांद, रात, चांद और मैं, रात पश्मीने की और खराशें। उन्होंने 1971 में फिल्म निर्देशन में कदम रखा और एक बंगाली फिल्म की पटकथा बाद में हिंदी में लिखी गई और मेरे अपने शीर्षक से ये फिल्म बनी। इसमें मीना कुमारी का बेहतरीन काम था और इस फिल्म के साथ साथ आशीर्वाद, आनंद और खामोशी जैसी फिल्मों से भी गुलजार जुड़े। 70 के दशक के आरंभ में कोशिश फिल्म संजीव कुमार और जया भादुड़ी को लेकर जो आई, वो भी एक बेहतरीन फिल्म थी जिसमें नायक और नायिका
दोनों ही एक गूंगे पात्र के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में इस फिल्म में थे और हैरत भरी भूमिकाएं उन दोनों ही कलाकारों ने अभिनीत की, जया भादुड़ी और संजीव कुमार ने। इसके बाद आंधी फिल्म गुलजार की आई उनके निर्देशन में, जिसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन थे। फिर एक सिलसिला शुरू हो गया, मौसम, अंगूर, नमकीन, अचानक, खुशबू, किनारा और किताब जैसी फिल्में, मीरा जिसमें हेमा मालिनी थी, इजाजत जिसमें रेखा थी, लिबास, लेकिन, माचिस और हू तू तू जैसी फिल्में गुलजार के निर्देशन में आईं। उन्होंने गीत भी लिखे। फिल्म ओमकारा, रेनकोट जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन थी, पिंजर, दिल से का मशहूर गीत छैया छैया जिसकी बेहतरीन शब्दावली के लिए गुलजार को पहचाना जाता है, आंधी, दूसरी सीता और इजाजत में भी गुलजार ने गीत लिखे। पटकथा और संवाद आंधी और मीरा फिल्म के भी थे। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक गीतकार के रूप में, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में 10 वर्ष तक 10 बार ये पुरस्कार गुलजार को हासिल हुआ। ये सिलसिला 1977 में शुरू हुआ और 2013 तक कई बार गुलजार पुरस्कृत हुए। कई बार तो ऐसा अवसर आया जब एक ही साल में 2-2 फिल्मों के लिए या 2 गीतों के लिए उनका नामांकन हुआ और उन्होंने ये पुरस्कार हासिल भी किया। 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार गुलजार को मिला। आदमी बुलबुला है पानी का और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। ऐसी बेहतरीन नज़्में गुलजार की कलम से निकली और किताबों में, कागजों के ऊपर दर्ज हैं। मैं अगर छोड़ न देता तो मुझे छोड़ दिया होता उसने, इश्क में लाजमी है हिज्रो विसाल, मगर एक अना भी तो है चुभ जाती है बदलने में कभी, रात भर पीठ लगाकर भी तो सोया नहीं जाता। जी हाँ, नाम गुम जाएगा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, आप अगर इन दिनों यहां होते जैसे गीत गुलजार ने फिल्मी दर्शकों को दिए, श्रोताओं को दिए। आजकल ये सिलसिला पिछले कई सालों से है कि ज्यादातर फिल्म निर्माताओं ने अपने स्टोरी डिपार्टमेंट बना लिए हैं। वहां किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, बल्कि पटकथा तैयार करने में कई लोगों का समूह काम करता है। कोई संवादों पर काम करता है, कोई लड़ाई के दृश्यों में, कोई स्टंट के दृश्यों में, कोई गीतों में। इस तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग दृश्य लिखता है। लेकिन एक जमाना था जब ऐसी शख्सियत होती थी जो अपने आप में ही डिपार्टमेंट होती थी। एक ही व्यक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से पटकथा भी लिखता था, संवाद भी लिखता था, गीत भी लिखता था। और था क्यों कहें हम, गुलजार साहब अभी हैं और सक्रिय हैं, लगातार लिख रहे हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।